हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके परिवार टारगेट विद शुभम पर। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, जैसा कि पता हम लोगों ने कल द्विघात समीकरण के मेन कॉन्सेप्ट को सीखा। उस कॉन्सेप्ट बेस्ड पे प्यारे साथियों आज हम क्वेश्चन लेके आए जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को प्यारे साथियों आपके समक्ष लाए प्यारे साथियों। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्या करना है देखो, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। के मूल कौन सी विधि? गुणनखंड विधि से। प्यारे साथियों कौन सी? गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे साथियों? मूल ज्ञात करना है प्यारे साथियों। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है प्यारे साथियों। 3x² माइनस 2√6x प्लस √2 इक्वल टू 0, यह कोई क्वेश्चन दिया गया है, इसका मूल ज्ञात करना है प्यारे साथियों। आपको मूल ज्ञात करना है और कौन सी विधि से ज्ञात करना है? तो प्यारे साथियों आपको गुणनखंड विधि से मूल प्यारे साथियों आपको ज्ञात करने हैं। तो चलिए प्यारे साथियों सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मूल। तो इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। ये आपको इक्वेशन दिया गया प्यारे साथियों। ये क्या दिया गया आपको? इक्वेशन प्यारे साथियों ये आपको दिया गया है। इसी से आपको गुणनखंड विधि से प्यारे साथियों ज्ञात करना है मूल। तो आपको प्यारे साथियों गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये इक्वेशन होता है आपका दिया है तो गुणनखंड विधि लगाना है। कौन सी? गुणनखंड विधि। तो देखो ये x² का गुणांक और ये अचर पद, लास्ट में जो अचर पद x² के गुणांक से और इससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 3 का गुणा किससे करेंगे? 2 से। 3 का गुणा 2 से करते हैं। 3 दूना 6, ये कितना आ गया? 6 आ गया। इसका 3 का गुणा इसके गुणांक में कुछ भी होता है, 1 होता है इसके गुणांक में। यहाँ क्या है? 3 है। अगर यहाँ कुछ नहीं होता क्या होता? 1 होता। अब इसके गुणांक में कितना है? 3 है। और यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे 3। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, इसका गुणा 3 से इसका गुणा कर लेते, 3 दूना 6 हो गया। अब प्यारे साथियों यहाँ क्या आ गया? 6 आ गया। जोड़ने और गुणा करने पे क्या आएगा प्यारे साथियों? 2√6 आएगा। जोड़ने और गुणा करने पर क्या आएगा? 2√6 आएगा। अब देखो यहाँ पे 6 है। 6 को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं? 6 को आप क्या लिख सकते हैं? √6 इंटू √6। आपको पता है 6 को आप क्या लिख सकते हैं? √6 इंटू √6। 2 को आप क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। ये आप लिख सकते हैं। ये आप कहेंगे जी भैया लिख सकते हैं। आप कहेंगे 6 को हम क्या लिख सकते हैं? √6 इंटू √6। आप कहेंगे 2 को क्या लिख सकते हैं भैया? 2 इंटू √2। 2 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया? √6 इंटू √6। और जब इसको जोड़ेंगे, जब इसका गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हमने क्या कहा? इनका हम गुणा करने पर ये बीच वाला क्या आएगा? जोड़ने पर भी आएगा और गुणा करने पर ये आएगा। अब इसको जोड़ो, √6 प्लस √6 कितना आ जाएगा? 2√6। देखो बीच वाला आ गया। √6 तो हमने 6 पहले माना, 3 का गुणा 2 से क्या 6 आया। 6 को हमने क्या कहा? आप लिख सकते हैं प्यारे साथियों √6 इंटू √6 आप लिख सकते हैं 6 को। अब क्या कहा? 6 को √6 इंटू √6 लिख सकते हैं। अब ये 6 जो आया है, 6 को हम बीच वाले तो इसको लाते हैं, गुणा करने पर भी क्या है? ये आए और जोड़ने पर ये बीच वाला है, जोड़ने पर बीच वाला है। और √6 प्लस √6 को क्या जोड़ देंगे? क्या आ जाएगा? 2√6। बीच वाला आ गया, बीच वाला आ गया। अब देखो 2√6x, 2√6 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? √6 प्लस √6। देखो 2√6 यहाँ पे है, 2√6 की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? √6 प्लस √6। √6 की जगह पे साथियों लिखो, तो यहाँ देखो 3x² माइनस 2√6 का क्या लिखेंगे? √6 प्लस √6। √6 प्लस √6। आगे क्या है? x लिख दिया, प्लस आगे क्या? 2। यहाँ तक क्लियर? आप कहेंगे यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसका गुणा करा दो तो क्या आ जाएगा? 3x² माइनस
एक बार एक्स का रूट 6 के साथ गुणा, एक बार एक्स का इसके साथ गुणा, क्योंकि ब्रैकेट में है तो दोनों अंदर का पूरे गुणा करा देंगे। एक्स का अंदर ब्रैकेट में गुणा तो क्या आ जाएगा माइनस रूट 6x प्लस रूट 6x और प्लस 2। हो गया, हो गया कि नहीं? अब देखो जब हम क्या 2 को क्या ले सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 और 3 को भी क्या ले सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। जी भैया आप कहेंगे क्या 3 को हम क्या भी लिख सकते हैं, आप कहेंगे 3 को भी आप रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। आप मेरे साथियों यहाँ देखो 3 को हम क्या लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं 3 को, और रूट 6 को तो आप लिख ही सकते हैं रूट 6 पहले। अब यहाँ 2 को क्या लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। जी कहेंगे आप लिख सकते हैं, आप क्या कहेंगे लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे यहाँ क्या है रूट 3 की तरफ क्या हो गया यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3। देखो यहाँ क्या 3x² माइनस रूट 6x प्लस रूट 6x प्लस 2 की जगह क्या रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 3x, यहाँ क्या हो गया 3 की जगह रूट 3 इंटू रूट 3 तो रूट 3 इंटू रूट 3 x², तो रूट 3x क्या ले ले कॉमन ले ले। यहाँ पे इन दोनों में देखो रूट 3x कॉमन ले लिया है, आप कहेंगे पर साथियों रूट 3x कॉमन ले लिया है। अब देखो यहाँ 3 की तरफ ये रूट 3 इंटू रूट 3 है तो रूट 3 ये वाला और x कॉमन यहाँ ले लिया है, तो यहाँ क्या प्यार साथियों बचा रूट 3 ये वाला बचा और बचा क्या केवल प्यार साथियों क्या लिया रूट 3 केवल कॉमन लिया, क्या लिया रूट 3 केवल कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे रूट 3 केवल कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या देखो यहाँ पे बचेगा आपका x, क्या बचेगा x² बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या बचेगा आपका देखो यहाँ पे क्या है रूट 3 इंटू रूट 3, यहाँ पे क्या है रूट 3, तो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले लो रूट 3x क्या ले लो कॉमन ले लो। रूट 3x जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा x बचेगा, एक x बचेगा तो रूट 3x भाई एक x यहाँ चला गया रूट 3x आ गया, रूट 3x यहाँ और माइनस आ गया माइनस लगा दिया ये वाला माइनस। आप देखो यहाँ पे तो यहाँ रूट 6 है रूट 6x क्या लिया रूट 6x, तो यहाँ रूट 6 है तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा 3 दूना 6 तो रूट 3 रूट 6 है यहाँ पे, रूट 6 को क्या लिखते हैं आप 2 रूट 3 क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, तो यहाँ रूट 3 क्या हो गया कॉमन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो यहाँ आपका ये क्या हो रूट 3, तो यहाँ पे क्या रूट 3x कॉमन हो गया, यहाँ बचा क्या 2 रूट 2x, क्या बचा रूट 2x बचा, यहाँ पे क्या बचेगा रूट 2x बचेगा यहाँ पे आपका, नो x कॉमन हो गया रूट 2 बचा केवल, क्योंकि x ये वाला क्या हो गया यहाँ आ गया रूट 3x कॉमन है तो यहाँ बचा क्या रूट 2 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा रूट 2x क्या पहले कॉमन हो गया, आगे क्या है प्लस प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे हम देखो क्या हो जाएगा प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे देखो रूट 6x प्लस रूट 2 इंटू रूट 2। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे रूट 2, यहाँ पे क्या कॉमन ले लो रूट 2, जब यहाँ कॉमन ले लेंगे तो रूट यहाँ क्या बचेगा 3x, भाई रूट 2 यहाँ कॉमन चला गया बचा क्या रूट 3 बचा, ये x बचा x को लिख दिया यहाँ पे और प्लस क्या रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे देखो प्लस रूट 2 क्योंकि रूट 2 एक यहाँ आ गया बचा क्या रूट 2 बचा रूट 2। अब यहाँ माइनस क्या कर लो कॉमन ले लो यहाँ पे तो रूट 3x माइनस रूट 2, अब यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यह क्या हो जाएगा रूट 2, यहाँ क्या हो जाएगा रूट 2 और रूट क्या हो जाएगा 3x माइनस रूट 2। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में देखो इस ब्रैकेट में देखो साफ कॉमन है रूट 3x माइनस रूट 2, यहाँ क्या रूट 3x माइनस रूट 2, तो देखो दोनों ब्रैकेट में कॉमन है क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। अब देखो ये वाला इधर लिख दो तो रूट 3x माइनस रूट 2, ये है कॉमन ब्रैकेट में वाला एक कॉमन आ जाएगा, दूसरे में रूट 3x माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे
अब इसके बराबर में क्या था, इक्वल में क्या था, 0 था, लिख दो। इसके बराबर में 0, इसके बराबर में क्या है, 0। तो √3x माइनस √2 बराबर 0। तो √3x बराबर क्या, √2 आ जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, √2/√3। ये गुणे में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा। दूसरे वाला भी क्या आ जाएगा, तो √3x माइनस √2 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो √3x बराबर √2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, √2/√3। यही क्या आ जाएंगे, यही मूल ज्ञात करना था। तो हमें क्या ज्ञात करना था, मूल ज्ञात करना था।